ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच एक और जंग, अमेरिका ने किया भयंकर वाला खुलासा। अमेरिका की थिंक टैंक ने दे डाली चेतावनी, जल्द भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ सकता है महासंग्राम। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अभी तक सुनाई दे रही। पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने हुए थे धूल धूसरित। दो मोर्चों पर फंसा पाकिस्तान, एक तरफ भारत तो दूसरी ओर अफगानिस्तान का कहर। 30 घुसपैठिए जम्मू में सक्रिय, भारतीय सेना की पैनी नजर हर कोने में। जल्द होने वाला है भारत की तरफ से कुछ बड़ा। दुनिया की निगाहें इस वक्त दक्षिण एशिया के उस इलाके पर टिकी हुई हैं जहां दो परमाणु ताकतों के बीच तनाव की एक ऐसी लकीर खींच चुकी है जो किसी भी पल आग में तब्दील हो सकती है। अमेरिका के सबसे प्रभावशाली थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR ने अपनी ताजा रिपोर्ट में एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2026 में सशस्त्र संघर्ष की प्रबल संभावना है। ये कोई साधारण आकलन नहीं है, बल्कि सैकड़ों विदेश नीति विशेषज्ञों के गहन सर्वेक्षण का नतीजा है। पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकी ऑपरेशन अब भारत की सहनशीलता की सीमा को लांघ चुके हैं। मई 2025 में भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया था, तो पूरी दुनिया ने देखा था कि नया भारत अपने दुश्मनों को कैसे सबक सिखाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने इस सबक से कुछ सीखा है? क्या वो अभी भी अपनी पुरानी हरकतों को दोहराने की फिराक में है? क्या 2026 में एक बार फिर से सीमा पर तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी? क्या अमेरिकी थिंक टैंक की ये चेतावनी महज एक आकलन है या फिर धरातल पर कुछ बड़ा होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस बार भारत सिर्फ जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला कर लेगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर आखिर तक। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। अमेरिकी थिंक टैंक की चौंकाने वाली रिपोर्ट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अमेरिका के इस थिंक टैंक ने ऐसी चेतावनी क्यों जारी की है और इसके पीछे का पूरा गणित क्या है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR कोई साधारण संस्था नहीं है। ये अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली विदेश नीति थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। इस संस्था के सदस्यों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, सीनेटर, शीर्ष सैन्य अधिकारी और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री शामिल हैं। जब CFR कोई रिपोर्ट जारी करता है तो व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक सभी उस पर गंभीरता से गौर करते हैं। इस बार CFR ने 2026 में दुनिया भर में होने वाले संभावित संघर्षों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान संघर्ष को उन प्रमुख खतरों में शामिल किया गया है जो अमेरिकी हितों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देना और भारत की बढ़ती असहिष्णुता इन दोनों के बीच टकराव की जमीन तैयार कर रही है। CFR के विशेषज्ञों ने सैकड़ों फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का सर्वेक्षण किया और उनसे पूछा कि 2026 में कौन से संघर्ष सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन विशेषज्ञों ने भारत पाकिस्तान तनाव को उन शीर्ष परिदृश्यों में रखा है जहां स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा गया है कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और अगर पारंपरिक युद्ध की स्थिति बनती है तो इसके परमाणु संघर्ष में बदलने का खतरा हमेशा बना रहता है। ये बात अमेरिका को इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि दक्षिण एशिया में अस्थिरता का मतलब है वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा व्यवस्था में उथल-पुथल। ऑपरेशन सिंदूर, भारत का वो जवाब जिसने दुनिया को हिलाया। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने इस पूरे तनाव को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने एक भीषण हमला किया। इस हमले में 26 बेकसूर नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, बल्कि 26 परिवारों का उजड़ना था, 26 घरों में मातम छा जाना था। भारत की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था और सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ता जा रहा था। और फिर 7 मई 2025 को भारत ने वो किया जिसकी कल्पना शायद पाकिस्तान ने भी नहीं की होगी। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। ये कोई साधारण जवाबी कार्रवाई नहीं थी,
बल्कि एक सुनियोजित, सटीक और घातक सैन्य अभियान था। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी प्रशिक्षण शिविरों, हथियारों के गोदामों और कमांड सेंटरों को अपना निशाना बनाया। 4 दिन तक चली इस कार्रवाई में भारत ने दर्जनों आतंकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। भारतीय सेना की विशेष बलों ने भी जमीनी स्तर पर कई सर्जिकल ऑपरेशन अंजाम दिए। पाकिस्तानी सेना हतप्रभ रह गई और उसे समझ नहीं आया कि इस हमले का जवाब कैसे दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की आक्रामक मुद्रा के चलते 10 मई को दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव समाप्त करने पर सहमति बनी। लेकिन इस ऑपरेशन ने दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया था कि भारत अब हमलों को चुपचाप सहने वाला देश नहीं रह गया है। पाकिस्तान की बौखलाहट और नए खतरे के संकेत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की स्थिति किसी घायल शेर की तरह हो गई है, जो कोने में दुबका हुआ है लेकिन फिर भी दहाड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी नेताओं ने शुरू में तो बड़ी बड़ी बातें की, भारत को धमकियां दी, लेकिन धरातल पर वो कुछ नहीं कर पाए। हालांकि इसके बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन ये शांति केवल ऊपरी थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में कुछ ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जारी की हैं जो खतरे की घंटी बजा रही हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्दियों के मौसम में करीब 30 पाकिस्तानी आतंकी जम्मू क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और स्थानीय सहयोगियों के साथ मिलकर बड़े हमले की फिराक में हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने इन इलाकों में कंघी अभियान तेज कर दिया है और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की असली बेचैनी कहीं और है। ऑपरेशन सिंदूर ने उसके आतंकी नेटवर्क को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। उसकी आतंकी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, उसके कमांडर मारे जा चुके हैं और उसके आकाओं का मनोबल टूट चुका है। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी बौखलाहट है। वो ये मान नहीं पा रहा है कि भारत ने उसे इतनी बुरी तरह नीचा दिखाया है और इसी बौखलाहट में वो कोई बड़ी गलती कर सकता है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की सोच ये है कि अगर वो फिर से कोई बड़ा हमला करवाएं तो भारत को मजबूर किया जा सकता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग करे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अब भारत की रणनीति बदल चुकी है और अगली बार का जवाब और भी सख्त होगा। पाकिस्तान का दूसरा मोर्चा, अफगानिस्तान से बढ़ता खतरा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की उस दूसरी परेशानी की जिसे वो अनदेखा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो उसकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। सीएफआर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2026 में सशस्त्र संघर्ष की प्रबल संभावना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही उलझे हुए रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। 25 नवंबर को अफगान तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के 3 पूर्वी प्रांतों में देर रात हवाई हमले किए, जिसमें 9 बच्चों सहित 10 नागरिकों की मौत हो गई। तालिबान ने इस हमले को युद्ध अपराध करार देते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकी उसके खिलाफ हमले कर रहे हैं और अफगानिस्तान की सरकार इन्हें रोकने में नाकाम रही है। जबकि अफगान तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान बिना किसी सबूत के उनके इलाकों में बमबारी कर रहा है और मासूम नागरिकों को मार रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ड्यूरन लाइन को लेकर भी विवाद जारी है। तालिबान ने साफ शब्दों में कहा है कि वो ड्यूरन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार नहीं करते और उनका दावा है कि पाकिस्तान के कुछ इलाके असल में अफगानिस्तान के हैं। ये विवाद दोनों देशों के बीच तनाव की एक बड़ी वजह बन गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने खुद कई दशकों तक तालिबान को पाला पोसा और उन्हें हथियारों से लैस किया, लेकिन अब वही तालिबान उसके लिए सिरदर्द बन गए हैं। ये पाकिस्तान की उसी नीति का नतीजा है जिसमें वो आतंकवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अब वो खुद इसी आग में जलने लगा है। भारत की रणनीति और आने वाले समय की तैयारी। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इस पूरी स्थिति में भारत की क्या रणनीति है और वो 2026 की संभावित चुनौतियों के लिए कैसे तैयार हो रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ रक्षात्मक मुद्रा में नहीं रहेगा, बल्कि आक्रामक रणनीति अपनाएगा।
भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी तैयारियां कई गुना बढ़ा दी हैं। सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है, अत्याधुनिक हथियार और निगरानी प्रणालियां लगाई गई हैं और खुफिया तंत्र को और भी मजबूत किया गया है। भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके सीमा पार की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। भारतीय वायुसेना ने भी अपनी स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाया है और अब वो किसी भी हमले का जवाब मिनटों में देने में सक्षम है। भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है। अगर पाकिस्तान कोई भी साहसिक कदम उठाता है तो उसे इतना भारी नुकसान झेलना पड़ेगा कि वो दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी सख्त रुख अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश बताते हुए उसे अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। वैश्विक समुदाय भी अब भारत की बात को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी रिकॉर्ड पर सवाल उठाना बंद नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, अमेरिकी थिंक टैंक की ये चेतावनी महज एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकेत है जिसे भारत और दुनिया को गंभीरता से लेना होगा। 2026 में भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष की संभावना वास्तविक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत किसी भी तरह के युद्ध को बढ़ावा देना चाहता है। भारत हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है, लेकिन अगर उसकी सुरक्षा को चुनौती दी जाती है तो वो अपनी पूरी ताकत से जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेगा। आपको क्या लगता है, क्या 2026 में वाकई भारत पाकिस्तान के बीच बड़ा संघर्ष हो सकता है? क्या पाकिस्तान अपनी आतंकवादी नीतियों से पीछे हटेगा या फिर वो अपनी बर्बादी की तरफ और कदम बढ़ाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।